अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। और इस क्वेश्चन में भी हमने एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन की मदद से। सबसे पहले हम 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को फैक्टराइज करेंगे। एक्स पावर 4 वाई पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और वाई पावर 4 को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये फार्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, जो बराबर होते हैं हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो इन दोनों को हम एक दफा प्लस कर देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एक दफा हमने इनको प्लस कर दिया और एक दफा इनको हमने माइनस कर दिया। लेकिन इस टर्म में हमारे पास दोबारा यहाँ पर फार्मूला बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो इसको हम दोबारा एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे। एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। नाउ कमिंग टूवर्ड सेकंड वन, उसकी तरफ आ जाते हैं और उसको भी हम फैक्टराइज करेंगे ताकि हमें कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लेने में आसानी हो। अब यहाँ पर हम इसको पेयर फॉर्म में लिखवा देते हैं, पहले दो टर्म्स और आखिरी दो टर्म्स। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा x इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू वाई क्यूब। यहाँ पर कॉमन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, तो इधर रह जाएगा हमारे पास x प्लस 2y, और इधर कॉमन है वाई स्क्वेयर, तो इधर भी रह जाएगा x प्लस 2y। अगेन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि x प्लस 2y कॉमन है, इधर रह गया एक्स स्क्वेयर और इधर रह गया वाई स्क्वेयर। अब ये दोबारा हमारे पास फार्मूला बनता है, तो इसको हम लिखवा देते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको हमने नाम दे दिया नंबर 2। अब हमने यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 को देखना होगा कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं। जो कॉमन होंगे उसको हम कॉमन ले लेंगे, और जो बाकी हमारे पास बच जाएंगे वो हमारे पास फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो आखिर में हमने फिर कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो नाउ यू सी दैट फ्रॉम 1 and 2 we get, from 1 and 2, from 1 and 2 we get common factors, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है उसमें x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला बन गया दोबारा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। और इसी तरह हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स भी होंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में आप लोग यहाँ देख सकते हो कौन कौन से आप लोग के पास नॉन कॉमन होंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर 2 था हमारे पास और इधर हमारे पास 3 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा नंबर 1। इसी तरह इधर हमारे पास रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इस वाले में हमारे पास रह गया एक्स प्लस 2y। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 3 जार 6 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2y। सो एलसीएम हमारे पास बन जाएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय
नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ये हमारे पास है 6 × x² + y², और x + 2y। जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो 6 तो इधर आ जाएगा, लेकिन ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा x² - y², और ये हमारे पास है x² + y², तो ये दोबारा फार्मूला बन जाएगा। तो x² - y² और x² + y² और x + 2y, तो ये दोबारा फार्मूला बन गया। ये x⁴ हो जाएगा -y⁴, और x + 2y अपनी जगह पे आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। ये हमारे पास इसी क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एलसीएम हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था। ये बेसिकली फार्मूला बन गया, इसको मैं साइड पे लिखवा भी देता हूँ। ये बराबर है x² का होल स्क्वायर और -y² का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है आप लोग के पास x⁴ - y⁴ के। इन दो टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था रिक्वायर्ड एलसीएम। तो एलसीएम को आप लोगों ने इस क्वेश्चन में भी आसानी के साथ फाइंड कर लिया। अब हम मूव कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, और पार्ट नंबर 4 में भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, और फैक्टराइज करने के बाद ही हमने फिर एलसीएम फाइंड करना है। एक्सप्रेशन है हमारे पास 4 × x⁴ - 1। अब हम इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, और 1 को हम लिख सकते हैं 1², क्योंकि 1 के ऊपर हम यहाँ पर 1000 भी पावर लगाएंगे तो फिर भी हमारे पास 1 ही आएगा। 1 को 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई करो फिर भी 1 ही आना है। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो बड़ा सिंपल तरीके है हमारे पास, कुछ मुश्किल नहीं है हमारे पास। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझना है कि आप लोगों ने इसको किस तरह फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर ये 4 है, तो हम इस 4 को भी यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं ताकि आप लोग के लिए इस क्वेश्चन में आगे जाकर कोई मुश्किलात ना आए। तो हम इस 4 को भी लिखवा सकते हैं 2 × 2, और इसको नाम दे दिया हमने 1। इसी तरह फिर हम दूसरा एक्सप्रेशन की तरफ आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास है 6 × x³ - x² - x + 1। अब यहां पर हम इनके पेयर बना देते हैं, पहले दो को लिखवा देते हैं और इन दोनों को तो यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x - 1। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों में x² कॉमन है, तो इधर रह जाएगा x - 1, और जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पर हमने 1 कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर हम इस 6 को लिखवा सकते हैं 2 × 3 फॉर्म में लिखवा देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में, और यहाँ पर x - 1 कॉमन हो गया, तो इधर रह गया हमारे पास x² और इधर रह गया 1। इसको हमने नाम दे दिया 2। अब हमने 1 और 2 को देखना है कि इसमें हमारे पास क्या कॉमन है। सो फ्रॉम 1 and 2 we get, so what we get common factor and also non common factor। तो कॉमन फैक्टर्स में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास कॉमन फैक्टर में जो वैल्यूज आ रही है, एक तो हमारे पास 2 आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स में 2 आ जाएगा और x² - 1 आ जाएगा। एक हमने 2 कॉमन कर लिया और एक हमारे पास है x² - 1। इसी तरह हमारे पास नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन हमारे पास इधर 2 रह गया और x² + 1 रह गया पहले वाले में। नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो नॉन कॉमन फैक्टर में 2 रह गया और x² + 1 रह गया। और जब हम इस दूसरे वाले की बात करते हैं, इस वाले की, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 रह गया और x - 1 रह गया।
3 × x-1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 बन जाएगा 6, सो x² + 1 × x-1। तो अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो अब हमारे लिए एलसीएम को फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है। सिंपल हम फार्मूला लिखवा देंगे, फार्मूले में हमारे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स भी हमारे पास गिवन है, जिसको ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, विच इज 2 × x² - 1, 2 × x² - 1, और नॉन कॉमन भी हमारे पास मौजूद है, 6 × x² + 1 × x-1, 6 × 2 ये बन जाएगा 12, और ये है x² - 1, x² + 1 और x-1। अब ये दोबारा फार्मूला बन जाएगा हमारे पास a² - b², तो ये बन जाएगा 12 × x⁴ - 1 और x-1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। ये हमारे पास इसी क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एलसीएम था, ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन था जो आप लोगों के पास, जो गिवन एक्सप्रेशन है आप लोगों के पास, जिसका हमने एलसीएम फाइंड किया, इन पे आप लोगों के पास ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको इसलिए कहा जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन दोनों पार्ट्स को समझ लिया होगा कि किस तरह हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम को तो हमने यहाँ पर आसानी के साथ फाइंड कर लिया, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस था इसका एचसीएफ के मुकाबले में, एचसीएफ में हमने कॉमन फैक्टर लिए हुए थे सिर्फ, जबकि यहाँ पर एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर के साथ नॉन कॉमन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।